Hello, my lovely viewers. I am back with my video, and I am really sorry that I am not uploading any content for so long. But I am feeling very grateful, very grateful that when I read your messages on my Insta page, that how much love and appreciation you all showed to me, एंड जो भी आपने रिक्वेस्ट की है, आप सभी ने जो भी रिक्वेस्ट की है, आई प्रॉमिस कि मैं आप सभी का कंटेंट अपने आने वाली वीडियोस में कवर कर लूँगी। एंड अगर आपने अब तक मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी उसको फॉलो कर लीजिए, ताकि आप बिल्कुल अपडेट रहें रोज़ाना, क्योंकि यूट्यूब पे मैं आपको रोज़ वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, बट इंस्टाग्राम पेज पर मैं आपको डेली अपडेट्स देती हूँ, तो आप उसको ज़रूर फॉलो करिए मेरे इंस्टाग्राम पेज को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई स्टार्ट माई वीडियो ऑन कन्फेशन विच इज़ श्योरली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एज़ यू ऑल नो दैट कि कन्फेशन जो है वो 24 to 30 कवर होता है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। सेक्शन 24 to 30 कवर करता है कन्फेशन को। मैंने अपनी पिछली वीडियो का लिंक भी, जो कि एडमिशन के ऊपर है, उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपने एडमिशन की वीडियो अब तक नहीं देखी है तो एक बार आप एडमिशन की वीडियो को ज़रूर देखें। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि एडमिशन की ही स्पीशी है कन्फेशन। कन्फेशन जो है इंडियन एविडेंस में अलग से हेडिंग नहीं दी है। अगर आप देखो, कन्फेशन कहीं से अलग से हेडिंग नहीं है। कन्फेशन जो है वो एडमिशन के अंदर ही कवर होता है। बट लेकिन ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसको हम अलग से ही पढ़ते हैं। कन्फेशन को 24 से 30 तक जो है कन्फेशन कवर होता है। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट कि स्टेटमेंट जो है वो एक जीनस है, एडमिशन उसकी एक स्पीशी है, एंड कन्फेशन उसकी एक सब स्पीशी है। जैसे कोई एक वास्ट एरिया हो गया, स्टेटमेंट एक बहुत ही वास्ट एरिया है, एडमिशन उसका एक पार्ट है, और उसका सब पार्ट है कन्फेशन। आप ऐसे मान के चलो, कन्फेशन बहुत ही लिमिटेड स्पेस में होता है। कन्फेशन जो है उसका एक डेफिनेशन भी दी गई है, जो कि जस्टिस स्टीफन ने दी है अपनी डाइजेस्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस में। उन्होंने कहा है कन्फेशन इज़ एन एडमिशन, मतलब वो भी क्लियर करते हैं कि कन्फेशन एडमिशन है, मेड एट एनी टाइम, किसी भी टाइम हो सकता है, बाय ए पर्सन चार्ज्ड विद, जो पर्सन के ऊपर चार्ज लगा है वो कन्फेशन करता है। जब तक चार्ज नहीं लगा वो कन्फेशन नहीं करता है, एज पर दिस डेफिनेशन। अब किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है, ठीक है, वो क्राइम करने के बाद अगर उसको कन्फेस कर लेता है, एडमिट कर लेता है कि मैंने ये जो क्राइम है मैंने किया है, उसको कहते हैं हम कन्फेशन। कि उसने उस बात को कबूल कर लिया कि मैंने इस गुनाह को किया है, उसको हम कन्फेशन कह देते हैं। चाहे वो किसी इन्फ्रेंस के थ्रू कह रहा है, चाहे वो स्टेटमेंट दे रहा है अपनी, किसी भी थ्रू दे रहा है, तो कन्फेशन जो है ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेटमेंट के थ्रू भी हो, वो सुजेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो कन्फेशन के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, जैसे जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, एक होता है रिट्रैक्टेड कन्फेशन, जो कि अक्सर जो है 2.5 मार्क्स में आ जाता है जुडिशरी के एग्ज़ाम में। तो ये रिट्रैक्टेड कन्फेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अलग से टॉपिक बन के आता है, तो मैं आपको इसके बारे में भी अच्छे से बताती हूँ। रिट्रैक्टेड कन्फेशन होता है, एक स्टेटमेंट होती है जो कि एक्यूज्ड पर्सन ट्रायल शुरू होने से पहले वो स्टेटमेंट देता है। अब मैंने आपको कहा है कि स्टेटमेंट ही एक सब पार्ट हो जाता है कन्फेशन, तो वो एक स्टेटमेंट देता है ट्रायल शुरू होने से पहले, लेकिन जैसे ही ट्रायल शुरू होता है वो रिजेक्ट कर देता है, उस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर देता है। उसको हम कहते हैं रिट्रैक्टेड कन्फेशन, कि उसने वापस ले लिया, ठीक है, उसने वापस ले लिया। अब वो कहते हैं कि मैंने नहीं देना कन्फेशन, क्योंकि ट्रायल शुरू होने पे वो अब उसको रिजेक्ट कर रहा है। ये होते हैं रिट्रैक्टेड कन्फेशन। एक्यूज्ड पर्सन जो है वो अपनी स्टेटमेंट को विड्रॉ कर लेता है, उसको हम कहते हैं रिट्रैक्टेड कन्फेशन। और मैंने यहाँ पे 2 और कन्फेशन की बात की है, जुडिशियल कन्फेशन एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन होता है एक फॉर्मल कन्फेशन, जब आप कोर्ट में
या मैजिस्ट्रेट के सामने आप कन्फेस करते हो अपने क्राइम को, उसको हम कहते हैं जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है जब आप अपने किसी जैसे अपने फ्रेंड को आपने उसके सामने कोई भी चीज़ को कन्फेस करा है कि आपने ये क्राइम किया है, आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। उसकी भी एविडेंशियरी वैल्यू होती है, वो हम कवर करते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के अंदर। एंड नाउ जो हमारा CRPC है कन्फेशन, उसके साथ हम इंटरलिंक करके अगर पढ़ते हैं तो सेक्शन 164 जो है वो कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। जो भी रिकॉर्डिंग होती है 164 के अंडर होती है, मैजिस्ट्रेट उसको रिकॉर्ड करता है। ज़रूरी नहीं है कि उस मैजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए। अगर वो मैजिस्ट्रेट है तो वो रिकॉर्ड कर सकता है, किसी भी कन्फेशन को, किसी भी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है मैजिस्ट्रेट। एंड सेक्शन 281 रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड। अब 281 के अंदर जो एक्यूज्ड है उसको मैजिस्ट्रेट जो है एग्ज़ामिन करता है, उसका एक मेमो तैयार करता है सारे एग्ज़ामिनेशन का और उसको रिकॉर्ड का पार्ट बना लेता है। ठीक है, तो 281 के अंदर भी एग्ज़ामिनेशन होता है जो कि मैजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करता है सारा। एंड देन सेक्शन 463 नॉन कंप्लाइंस विद प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 164 और 281। अब अगर पूरी तरह से पालन नहीं किया है सेक्शन 164 और 281 का, उसके बाद भी एविडेंस लिया जा सकता है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो ली जा सकती है अगर वो इंजर नहीं कर रही है एक्यूज के डिफेंस को मेरिट्स पर, तो उसको लिया जा सकता है। ये कहते हैं 463। नाउ वी स्टार्ट अप विद द वेरी फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन 24 ऑफ कन्फेशन, विच सेड दैट कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अब अगर कोई भी कन्फेशन इंड्यूसमेंट से, थ्रेट से या प्रॉमिस से होता है वो इररिलेवेंट माना जाता है। कि अगर उसको डरा धमका के उसको कहते हैं कि आप कन्फेस कर दो और आपका कोई एडवांटेज हो जाएगा, मतलब आपको कोई भी बड़ा फ़ायदा हो जाएगा अगर आप ये चीज़ कन्फेस कर दोगे, या फिर आप कोई भी आपके ऊपर कोई साया है, वो यहाँ लिखा है ना लास्ट में, अवॉइड एनी इविल ऑफ अ टेम्पोरल नेचर, कि आपको कोई भी किसी तरह का साया है, गलत आपके ऊपर हो रहा है तो वो हट जाएगा, आप कन्फेस कर दो। तो बहुत सारी इंड्यूसमेंट में बहुत कुछ कवर हो जाता है। इंड्यूस कर देते हैं कि आपके ऊपर प्रभाव ऐसा डाल देते हैं कि आपको कन्फेस करना पड़ता है। प्रॉमिस के अंडर अगर कोई भी कन्फेशन लेते हैं तो वो सब कन्फेशन जो है इररेलेवेंट माने जाते हैं एज पर सेक्शन 24। एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 25, विच सेड दैट कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर not to be proved. No confession made to a police officer shall be proved as against a person accused of any offence. कोई भी कन्फेशन जो कि एक पुलिस ऑफिसर को किया गया है वो प्रूव नहीं होता, उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती जो कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को किए जाते हैं। सो अब ये है तो वन लाइन सेक्शन, बट इसमें ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, इसमें बहुत कुछ कवर होता है। जो क्योंकि जब हम कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करते हैं तो वो एक पुलिस के जब पुलिस FIR करती है उस लेवल से ही शुरू होती है, तो सेक्शन 25 बहुत काम आता है। सेक्शन 25 के ऊपर बहुत सारी जजमेंट्स हैं, बहुत ही वास्ट सेक्शन है, ये एक लाइन का, बट ये मैंने देखा कि 20 मार्क्स में भी ये पूछा गया है सेक्शन 25। इसके साथ हम इंटरलिंक करके पढ़ेंगे आर्टिकल 20 क्लोज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहता है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जा सकता कन्फेशन देने के लिए, आप किसी को नहीं कंपेल कर सकते। अब मैंने आपको सेक्शन 24 में भी यही बताया था कि अगर वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस के अंडर आ रहा है तो वो कन्फेशन इररेलेवेंट हो जाता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। सो आपको अगर कोई भी कंपेल कर रहा है कन्फेशन देने के लिए तो वो सेक्शन 20 क्लोज आर्टिकल 20 क्लोज 3 के अंडर बिल्कुल ही खारिज हो जाता है वो कन्फेशन। एंड द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 26, जो कि कहता है कन्फेशन बाय एक्यूज्ड वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। अब सेक्शन 25 में और सेक्शन 26 में क्या डिफरेंस है, एक बार आप ज़रूर अपनी तरफ से देखना फिर वीडियो को सुनना। जो सेक्शन 25 है उसमें कहा है कि पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन अगर आप कर रहे हो तो वो माना नहीं जाता कन्फेशन, लेकिन
सेक्शन 26 कहता है कि जब एक्यूज्ड पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है तब कन्फेशन नहीं माना जाता। नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन whilst ही इज़ इन कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर अनलेस, बट इसकी एक एक्सेप्शन है, अगर वहाँ पर मैजिस्ट्रेट प्रेजेंट है तो वो कन्फेशन वैलिड हो जाता है, अदरवाइज़ वो कन्फेशन भी वैलिड नहीं होगा। तो 26 में जो आप हाईलाइट कर लेना इस वर्ड को, कस्टडी, कस्टडी की वजह से ही ये जो है 25 से थोड़ा डिफरेंट होता है ये वाला सेक्शन। एंड देन वी कम टू सेक्शन 27, हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड। ये जो सेक्शन है सेक्शन 27, ये अपने आप में ही एक एक्शन सेक्शन है, क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग है वो है प्रोवाइडेड दैट से। प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू एज डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन एक्यूज्ड। अब कोई जब कोई भी मतलब पुलिस ऑफिसर डिस्कवर करने के लिए जाता है उस जगह पर जहाँ पर कोई क्राइम कमिट हुआ है, वहाँ पर वो डिस्कवर करने के लिए जाता है कि जो भी एक्यूज्ड ने इंफॉर्मेशन दी है क्या वो सच्ची है या झूठी है। इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, यहाँ भी आप इस वर्ड को हाईलाइट कर लेना, जब वो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है तब उसने इंफॉर्मेशन दी है। तो ये 26-25 की एक्सेप्शन है ये वाला सेक्शन। सो मच ऑफ सच इंफॉर्मेशन वेदर इट अमाउंट्स टू अ कन्फेशन और नॉट एज रिलेट्स डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट देयर बाय डिस्कवर्ड। अब जो इंफॉर्मेशन उस एक्यूज्ड ने दी है जो कस्टडी में है, वो अगर वहाँ पर एज इट इज़ मिलता है तब वो कन्फेशन माना जा सकता है, इवन कि वो कस्टडी में है उसके बाद भी। क्योंकि अब आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ सेक्शन को। जैसे कि एक चोर है, उसने कोई भी या फिर आप चोर को छोड़ो, आप मर्डरर को लेके चलो, एक बंदे ने मर्डर कर दिया और उसने कोई भी कुल्हाड़ी को कहीं पे छुपा दिया, जहाँ पे उसने क्राइम कमिट किया था वहाँ उसने छुपा दिया उस कुल्हाड़ी को। अब जब उसने इंफॉर्मेशन दी कि मैंने ऐसे फ़लाँ जगह पर जाके उस कुल्हाड़ी को छुपाया, पुलिस ऑफिसर को बता दिया। अब पुलिस ऑफिसर उस जगह पर जाता है और वहाँ पर अगर वो चीज़ मिल जाती है, कुल्हाड़ी मिल जाती है, तो वो कन्फेशन माना जाएगा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन जो उसने दी है वो सच्ची निकली है। तो वो इस एक्सेप्शन वाले सेक्शन के अंडर कवर हो जाता है। डिस्कवरी वाले में उस कन्फेशन को वैलिड कन्फेशन माना जाता है एज पर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। And then we come to section 28, which said that confession made after removal of impression caused by inducement, threat or promise relevant। अब ये जो सेक्शन है इसको हम सेक्शन 24 के साथ रेड करेंगे, इंटरलिंक कर लेना, अपने ब्योर एक्ट में आगे लिख भी लेना कि जब जो 24 में इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस हुए थे, अब वो अगर उसका रिमूवल हो जाता है, वो अब हट जाते हैं वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, तो वो कन्फेशन जो है वो वैलिड कन्फेशन हो जाता है एज पर सेक्शन 28 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, कोर्ट सेटिस्फाई होनी बहुत ज़रूरी है, कोर्ट को लगता है कि अब पूरी तरह से वो रिमूव्ड हो गया है, अब कोई भी उसको कोई खतरा नहीं है, तो वो कन्फेस कर रहा है, तब वो कन्फेशन को वैलिड कन्फेशन मान लेते हैं। एंड देन वी कम टू सेक्शन 29, confession otherwise relevant not to become irrelevant because of promise of secrecy etc। ये बहुत ही ज़्यादा इंडियन एविडेंस की वैल्यू को कम कर देता है, क्योंकि इसमें कहा है कि अगर आप कन्फेशन जो है वैसे रेलिवेंट है, it does not become irrelevant merely because it was made under a promise of secrecy or in consequence of a deception practiced on the accused person for the purpose of obtaining it, or when he was drunk he was मतलब अब ये सेक्शन का निचोड़ क्या है कि ये कहते हैं कि चाहे बंदा शराब पी के बोल रहा है, चाहे अब कहते हैं ना शराब पी के बंदा सच बोलता है, वो वाली चीज़। अब एविडेंस लाने से मतलब है कोर्ट में, वो कैसे लाया है वो कोई मैटर ही नहीं करता इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली।
मतलब कहते हैं कि अब जैसे आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि उसको डर बिठा देते हैं उसके ऊपर, मतलब उससे फ्रॉड के तरीके से भी एविडेंस ले लेते हैं, वो मतलब कैमरे वगैरह लगा देते हैं और उसको किसी ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं जहाँ वो सच बोल देता है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा उसको पता होना चाहिए, वो मतलब अवेयर होना चाहिए कि उससे कन्फेशन ले रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कन्फेशन अगर उसको नहीं भी पता कि वो कन्फेस कर रहा है तो भी कन्फेशन वैलिड माना जाता है एज़ पर दिस सेक्शन। सो यहाँ पे और भी लिखा है कि बिकॉज इट वॉज मेड इन आंसर टू क्वेश्चन विच ही नीड नॉट हैव आंसर वट एवर मे हैव बीन द फॉर्म ऑफ दोज क्वेश्चन, कोई भी फॉर्म में वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और बिकॉज ही वॉज नॉट वांट that he was not bound to make such confession and that evidence of it might be given against him। अब ना तो उसको कोई वार्निंग दी गई है कि वो बाउंड नहीं है कन्फेशन करने के लिए, कि उसके अगेंस्ट एविडेंस यूज़ होगा, और कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है क्वेश्चंस की कि इस पर्टिकुलर फॉर्म में ही कन्फेशन होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसकी जो एविडेंशरी वैल्यू है इस सेक्शन की बहुत कम है। और ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है सेक्शन 29, ये पर्टिकुलर इंडियन एविडेंस एक्ट की भी वैल्यू बहुत डाउन कर देता है कि आप किसी भी फॉर्म में किसी से कुछ भी पूछ रहे हो। बट सेक्शन 24 जो है उसको ध्यान में रखते हुए वो हमेशा ध्यान में रखना है आपने, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इफ़ सच अ कन्फेशन इज़ अदरवाइज रेलिवेंट, तो इस लाइन को हमेशा ध्यान रखना। एंड देन वी कम टू सेक्शन 30। सेक्शन 30 जो बात करता है वो भी एक अदर टाइप ऑफ कन्फेशन की बात करते हैं, जो कहते हैं कन्फेशन बाय को एक्यूज्ड। यहाँ पे लिखा है कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस। यहाँ पर जॉइंट ट्रायल की बात की गई है। जॉइंट ट्रायल होगा तभी जो दूसरे को एक्यूज का कन्फेशन है वो अफेक्ट करेगा एक्यूज पर्सन को। when more person than one are being tried jointly for same offense, सेम ऑफेंस के लिए, अलग अलग ऑफेंस नहीं होना चाहिए। एंड अ कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ सच पर्सन अफेक्टिंग हिमसेल्फ एंड सम अदर। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दूसरे को ही अफेक्ट कर रहा है, उसको खुद को भी अफेक्ट होना चाहिए, उसके अगेंस्ट भी वो कन्फेशन होना चाहिए। is proved, the court may take into consideration such confession as against such other person as well as against the person who makes such confession। अब कोर्ट जो है कंसिडर करेगी दोनों को, उस पर्सन के भी जिसने कन्फेस किया है और उस पर्सन के भी जो को एक्यूज है, दोनों के खिलाफ वो कन्फेशन होता है। आपने जब भी आप इस सेक्शन को करते हो तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जॉइंट ट्रायल होना चाहिए, सेम ऑफेंस के लिए होना चाहिए और को एक्यूज जो है वो कन्फेस कर रहा है और वो उसके अगेंस्ट भी होना चाहिए जो कन्फेस कर रहा है। ये दो तीन चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखना जब भी आप इस सेक्शन को रीड कर रहे हो। और इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दी गई है ऑफेंस की, जो कहता है एज यूज इन दिस सेक्शन इंक्लूड्स द अबेटमेंट ऑफ और अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस। अबेटमेंट और अटेम्प्ट वो भी ऑफेंस में इंक्लूड होंगे, मतलब यानी कि अगर साथ का कोई अबेटर है या फिर जो जिसने सिर्फ अटेम्प्ट किया है वो भी अगर कन्फेशन करता है को एक्यूज, तो वो भी इंक्लूड होगा यहाँ पर कन्फेशन बाय को एक्यूज्ड के वन ऑफ द टाइप्स में। एंड आई होप यू ऑल लव्ड माई एफर्ट्स एंड if you like this video, so click on the like button and share as much as you can, and if you have any query regarding this video so comment below, and if you haven't subscribed my channel till now then please subscribe also for upcoming videos. Thank you.